जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, सच्ची घटनाओं के क्रम में ये आज एक और सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2-3 हफ्ते से मैंने सच्ची घटनाएं डाली नहीं वीडियो, तो मेरे पास कई कमेंट आए कि माताजी आप सच्ची घटनाओं की वीडियो ज़रूर डालें क्योंकि हमें सच्ची घटनाओं से प्रेरणा मिलती है। तो प्रेमी भक्तजनों, आज की ये सच्ची घटना दिल दहलाने वाली घटना है। प्रेमी भक्तजनों, ये उत्तर प्रदेश के एक शहर की घटना है। एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने किसी संत से राम नाम की महिमा को जान लिया था। मतलब वो जो संत थे वो उसके गुरुजी थे और अपने गुरुजी से उन्होंने राम नाम, जो राम नाम इस जगत में सार है, उस सार नाम को जान लिया। प्रेमी भक्तजनों, और फिर जो सार नाम को जान जाता है ना, तो फिर समझो उसमें इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो भगवान जो कर सकते हैं वो इंसान भी कर सकता है, क्योंकि वो उस परम को पा चुका होता है। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि मेरे भक्त मुझसे बढ़कर हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, उस आदमी ने राम नाम की महिमा को जानकर और उस नाम को जानकर उसका अभ्यास किया और ध्यान भजन में, नाम जप में वो ऐसे मगन रहता था कि उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं रहता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई फालतू के चक्रों में नहीं पड़ना, बस अपने ना कुछ लेना ना कुछ देना और राम नाम में मस्त रहना, ये उसकी स्थिति थी। तो प्रेमी भक्तजनों, वो एक बार बाहर गया हुआ था किसी काम से। तो पीछे से क्या हुआ, उसकी 14 साल की लड़की थी। तो प्रेमी भक्तजनों, वो लड़की अचानक से बेहोश हो गई। बेहोश होके वो ज़मीन पर गिर गई। तो उसकी पत्नी भागी हुई आई कि लड़की को क्या हो गया, और अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। जब वो थोड़ी सी चिल्लाई ज़ोर से कि क्या हुआ सुनकर उसको उठा के और चारपाई पर लिटा दिया सबने। और चारपाई पर लिटा दिया तो उसको हिलाया डुलाया, मुंह पे पानी मारा, और वो लड़की बोले ही ना कुछ, ना वो हिले ना वो डुले। तो सब घबरा गए। तो कहने लगे भी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो कोई डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर को बुला के लाया तो आके डॉक्टर ने उसको चेक किया, लड़की को, उसकी नसें नाड़ियाँ वगैरह सब देखी, नाड़ी देखी, उसको वो हार्ट बीट उसकी सुनी। तो प्रेमी भक्तजनों, वो लड़की उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि आपकी लड़की ख़त्म हो चुकी है, यानी कि ये मर चुकी है। तो ये सुनकर माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, सारे अड़ोसी पड़ोसी भी रोने लगे। तो इतनी देर में ही उस लड़की के पिता आ गए। तो वो देख के हैरान कि ये क्या हो गया। तो कहने लगा कि क्या हुआ। कह रहे उसकी औरत ने कहा कि ये लड़की ख़त्म हो गई हमारी, इससे ऊपर और क्या होगा। तो उस आदमी ने कहा घबराओ नहीं प्रिय, इसे कुछ नहीं हुआ है, अभी देखो ये अभी उठ के बैठ जाएगी। तो सभी पड़ोसी हैरान कि ये सटिया गया, पागल हो गया, मरा हुआ कोई उठ के बैठता है। उसकी औरत को भी यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसे ही कह रहा, भी चुप करने के लिए। तो उस आदमी ने कहा तुम मुझे गंगा जल ला के दो। तो उसकी औरत गंगा जल ले आई। गंगा जल लाई तो उसने अपने मन ही मन में कुछ जाप किया और गंगा जल उस लड़की पे छिड़क दिया। गंगा जल छिड़क के, और उस आदमी को बिल्कुल भी कोई दुख नहीं, बिल्कुल भी। और वो गंगा जल छिड़क के एक वो जो चद्दर सी थी, कपड़ा ओढ़ के, चद्दर टाइप में होता है जो ऐसे गांव में अंगोछा सा डालते, वो अपने मुंह पे ढक के बैठ गया और बैठ के राम नाम का जाप करने लगा। राम नाम का जाप करते हुए थोड़ा ही समय हुआ था, पड़ोसी पड़ोसी थे और उसकी घरवाली बैठे इंतज़ार कर रहे और बड़े ही परेशान और दुखी। किसने तो कह दिया अभी उठ के बैठ जाएगी, हम भी देखेंगे ये कैसे उठ के बैठेगी, ऐसा क्या चमत्कार होगा।
तो प्रेमी भक्तजनों, ऐसा चमत्कार हुआ कि आपको सुन के एक बार के लिए शायद यकीन ना हो, परंतु ये सच्ची घटना है। जिन्होंने मुझे ये बताई है, ये खुद उनके सामने की बात है। तो प्रेमी भक्तजनों, कुछ समय जब उनके जाप को करते हुए हो गए, तो वो लड़की में कुछ हलचल हुई, हिलने लगी वो लड़की, और हिलने लगी, और थोड़ी देर के बाद वो अपना जाप करता रहा, तो वो लड़की एकदम से उठकर बैठ गई। तो उसकी पत्नी और अड़ोसी पड़ोसी देख के दंग रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हाहाकार मच गया कि मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। तो प्रेमी भक्तजनों, लेकिन वो फिर भी अपने राम नाम के जाप में मस्त। उसे कोई वो नहीं है कि लड़की अभी जिंदा हो गई, अभी मरी हुई थी, वो तो मस्ती में जाप कर रहा है। उसे काफ़ी समय बाद जब टूटा, तो उसने देखा उसकी लड़की वाकई में जिंदा हो गई। तो प्रेमी भक्तजनों, जो इस राम नाम को जान लेता, उसकी महिमा को जान लेता है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आप कईयों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, कई मेरे से कहते हैं कि क्या आपने भगवान की प्राप्ति कर ली है। तो देखो, मैंने भगवान की प्राप्ति कर ली है या नहीं कर ली है, वो एक अलग बात है। पहली बात तो ऐसे प्रश्न किसी से करने नहीं चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की प्राप्ति अगर मुझे नहीं हुई हो तो वो आपको भी ना हो। क्योंकि अगर किसी के माता अनपढ़ हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी अनपढ़ हो। वो बच्चा पढ़ लिख के पूरे संसार में अपना नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। किसी का माँ बाप किसान है, तो उसका बच्चा एएसआई बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। हर एक का विश्वास अलग होता है। किसी को एक मिनट में उसकी प्राप्ति हो जाए और किसी का सारा जीवन बीत जाता है। तो आप जब विश्वास करेंगे तो हो सकता है आपको भी उस नाम की पहचान हो जाए, सार नाम को आप जान लें, और उस सार नाम को जान के आप जप करेंगे तो सब कुछ संभव। प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।